नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व सोमवार को मनाया जाएगा। इस दिन सूर्य और मंगल ग्रह के एक राशि में होने से कई राशि वालों को शुभ समाचार प्राप्त होने वाले हैं। पिछले साल की तरह इस साल भी जन्माष्टमी पर कोरोना का साया है, जिसकी वजह से कई तरह की पाबंदियां हैं और इसीलिए हरियाणा न्यूज आपसे अपील करता है कि जन्माष्टमी का उत्सव कोरोना के नियमों को ध्यान में रखते हुए पूरी सावधानी से मनाएं। हर साल कान्हा के जन्म दिवस के इस अवसर को देश भर में काफी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन घरों और मंदिरों में जहां भजन और कीर्तन के कार्यक्रम होते हैं, तो वहीं भगवान श्री कृष्ण के जीवन को दर्शाती मनमोहक झांकियों और दही हांडी उत्सव आयोजित होते हैं। लोग कान्हा के जन्म के समय यानी रात 12 बजे तक उपवास और पूजा अर्चना करते हैं और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हैं। हिंदू धर्म में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व का विशेष महत्व है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भादो की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। ज्योतिष में वर्णित कुल 12 राशियों में से कुछ राशियां भगवान श्री कृष्ण को बेहद प्रिय है, इसलिए इन राशियों पर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा होती है। तो आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं इन राशियों के बारे में। वृष राशि। ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को वृष राशि अति प्रिय है, इसीलिए इस राशि के लोगों को भगवान श्री कृष्ण की पूजा अवश्य करनी चाहिए और सदैव उनका ध्यान करते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से इन लोगों को कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों पर भगवान कृष्ण मेहरबान रहते हैं। इनकी कृपा से ये लोग जो भी कार्य करते हैं, उन्हें उस हर कार्य में सफलता मिलती है। धार्मिक मान्यताएं हैं कि जिन लोगों पर श्री कृष्ण की विशिष्ट कृपा होती है, उन्हें मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। सिंह राशि। सिंह राशि भी भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। इस राशि के जातक परिश्रम करने वाले होते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से इन्हें हर कार्य का फल प्राप्त होता है तथा सभी मुरादें भी पूरी होती हैं। तुला राशि। ज्योतिष शास्त्र की मान्यता है कि तुला राशि के जातकों को उनके जीवन में सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। इन पर भगवान की विशेष कृपा होती है, जिससे इस राशि के जातकों को मान सम्मान एवं पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। वृश्चिक राशि। किसी नए काम की शुरुआत के लिए सूर्य का गोचर करना लाभकारी रहेगा। प्रमोशन या आर्थिक लाभ के भी योग बनेंगे। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। मिथुन राशि। परिवार से शुभ समाचार मिल सकता है। धन लाभ होगा, जिससे आर्थिक पक्ष मजबूत बनेगा। व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी दिखाई देती है। मथुरा और वृंदावन में तो जन्माष्टमी की धूम देखते ही बनती है। तो एक खास रिपोर्ट आपने देखी। तो इसी के बाद क्योंकि जन्माष्टमी का पर्व है और कई सवाल हमारे मन में चलते रहते हैं कि जन्माष्टमी के त्योहार पर जो पूजा होती है उसकी विधि क्या होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है तो ऐसे में हम बाहर नहीं निकल सकते, तो घर में रहकर इस पर्व को किस तरह से मना सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि तमाम लोग पूरे विश्व में जन्माष्टमी मनाई जाती है, जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनको इसका महत्व नहीं पता। तो इन तमाम बातों के बारे में आज हम जानेंगे। तो इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित राजीव कुमार पाठक जी। तो पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसटीवी हरियाणा न्यूज पर। तो पंडित जी, तमाम लोग पूरे विश्व में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनको इसका महत्व नहीं पता कि जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है और उसका असल महत्व क्या है। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि ये क्यों मनाया जाता है जन्माष्टमी का त्योहार और इसका महत्व क्या है। जैसा कि आपने पूछा हमसे, जन्माष्टमी जो है भगवान कृष्ण का जन्मदिन है। ये भगवान कृष्ण का जन्म तो द्वापर युग में हुआ था, लेकिन यह हुआ था हिंदी मास के भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को ये होता है।
तो उसी दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। वासुदेव और उनके पत्नी के देवकी के गर्भ से उनका 8वां संतान हुआ था। भगवान कृष्ण रूप में जन्म लिए थे। तो इस उन्हीं के जन्म दिवस के रूप में ये भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में जाने जाते हैं। तो उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये कृष्णाष्टमी मनाई जाती है, जो हर एक प्रत्येक साल भादो मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस वर्ष यह जो है वो 30 अगस्त को मनाया जा रहा है। वैसे तो 29 अगस्त से ही अष्टमी तिथि प्रारंभ है, लेकिन ये 29 अगस्त से 30 अगस्त तक चलेगी। ये जो है मेन भगवान कृष्ण का जन्म जो होता है वो रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। और इस साल जो रोहिणी नक्षत्र है 29 तारीख के सुबह से लेकर के और 30 तारीख के सुबह से लेकर के 31 तारीख को 9:44 तक एक रोहिणी नक्षत्र है। तो इसीलिए 30 तारीख को इस साल का जन्माष्टमी पर्व मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण के जन्म के रूप में इनको मनाया जाता है। भगवान विष्णु का अवतार है, इसलिए सब लोग इससे जो ये व्रत करते हैं उनको माना जाता है कि बहुत तरह से सभी तरह से भगवान विष्णु की जो पालनहार है उनकी कृपा प्राप्त होती है। अब मैं आगे चर्चा करूंगा कि किस किस राशियों पे भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी से ज्यादा फल इसका कृपा वाले होता है, और इस बार के जन्माष्टमी का प्रभाव किन राशियों पे थोड़ा ज्यादा होगा। तो जहां तक इस साल जो कृष्ण जन्माष्टमी का जो ये है, इस साल एक अद्भुत योग बना हुआ है। इस बार चंद्रमा जो है वहीं पे है जो द्वापर युग में भगवान जन्म लिए थे। और इस साल जो है सूर्य और मंगल जो है वो सिंह राशि पे विराजमान है। तो इस साल का जो फायदा होने वाला है सब राशियों को अलग अलग होगा, सब राशियों को लगभग होता है, लेकिन जो इस बार का जो फायदा होने वाला है वो मुख्यतः कुछ राशियों पे थोड़ा ज्यादा होगा। तो ज्यादा किस राशियों पे होगा, तो सबसे प्रथम राशि जो है वो वृषभ है। वृषभ राशि को घर में खुशहाली आएगी कम से कम जब तक 6 सितंबर तक। तो ये जो खुशहाली आएगी वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा होगा। घर में खुशहाली आएगी, नौकरी में तो तरक्की होगी और बहुत कुछ उनको प्राप्त होगा। कोई नया चीज सोच रहे हैं तो उनको बहुत ही अच्छी संभावना उनको हो सकती है। वृषभ राशि के बाद जो दूसरी राशि आती है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए भी यह जन्माष्टमी का अच्छा माना जाएगा। जन्माष्टमी का जो ये त्योहार है उनके लिए भी बहुत ही अच्छा, कम से कम 7-8 दिन जो है उनके लिए बहुत ही अच्छा समय व्यतीत होने वाला है। भगवान कृष्ण की उनके ऊपर बहुत ज्यादा कृपा होने वाली है। तो मिथुन राशि वाले के लिए भी यह बहुत अच्छा, उनके घर में भी खुशहाली होगी, नौकरी में तरक्की हो सकती है, सब कुछ उनको खुशहाली का समय आ सकता है। तीसरी जो राशि है इसकी जो मतलब कि एक तो है वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ये उनके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर वो करेंगे तो उनको भी बहुत ज़्यादा घर में खुशहाली, नौकरी में तरक्की, पैसे आने की संभावना वृश्चिक राशि के लिए भी अच्छे समय है। और जो अगली राशि जो है वह कुंभ राशि है। कुंभ राशि वालों के लिए यह बहुत ही अच्छा समय, मतलब मान के चलिए कि जो घर में तरक्की, खुशहाली, नौकरी पेशा सब कुछ के लिए होने वाला। और जो एक मैं इंपॉर्टेंट चीज कहने जा रहा हूं कि भगवान कृष्ण की कृपा तो सब पे होती है, लेकिन कुछ राशियों पे थोड़ा विशेष कृपा होती है। तो वो कौन कौन है, तो वृषभ राशि है, कर्क राशि है, सिंह राशि है और तुला राशि है। तो ये सब चीज है। अब आप जानना चाहेंगे कि पूजन विधि क्या है, इसका पूजन विधि कैसे किया जाता है। तो इसके संबंध में मैं आपको बताता हूं कि कृष्ण भगवान सुबह सुबह लोग नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाए, अपना स्नान ध्यान करके मंदिर की साफ सफाई करें। कोरोना काल है इसलिए घर में भी कर सकते हैं। मंदिर की साफ सफाई करके सभी भगवान की पूजा करें, सभी भगवान को जलाभिषेक करें। फोटो के सामने भी कर सकते हैं, कृष्ण भगवान का ध्यान करें। और खास करके याद रखें इस दिन जो होती है लड्डू गोपाल की पूजा होती है। ज्यादातर लड्डू गोपाल की पूजा जो करते हैं भगवान को, कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में देखें। इस दिन जो है भगवान का जन्म हुआ था और सबका, देवकी जी का, वासुदेव जी का, नंद जी का, माँ यशोदा का, गाय माता की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान कृष्ण को गाय बहुत ही प्यारे होते हैं तो गाय माता की पूजा की जाती है। सबका फोटो लगा करके अगर आप, और एक बाजार से अगर झूला खास करके इस दिन के इसके रूप में झूलन कहीं बाहर से लाए और लड्डू गोपाल को उस झूलन पे झुलाएं, ये कृष्णाष्टमी का सबसे विशेष पर्व है। वो आनंद आएगा कि हमने भगवान कृष्ण को पुत्र रूप में उसको ध्यान रखें। उस दिन लड्डू गोपाल की बहुत ही अच्छी तरह से पूजा करें
और यही ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल की जितनी सेवा करेंगे उतने भगवान श्री कृष्ण आपके ऊपर प्रसन्नचित्त होंगे। और पूजा करने की विधि में सबको जला, सभी देवी देवताओं को जो भी हैं सभी की पूजा करें, उसके बाद कृष्ण भगवान की पूजा करें और कृष्ण भगवान की पूजा करके इसको जो है आगे मतलब कि आरती करें। लेकिन मेन पूजन समय आप लोग जानना चाहेंगे कि पूजन का समय क्या है, तो देखिए पूजन का समय जो है 30 अगस्त को रात को 11:59 से लेकर के 12:44 रात्रि 12:45 तक ये पूजन का 45 मिनट का जो अवधि है, एक ये विशेष अवधि है। इस दिन जो करेंगे उनको बहुत सारी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। अब आप लोग जानना चाहेंगे सिर्फ इसी के लिए नहीं, बहुत चीजों के लिए फायदेमंद है। क्या क्या चीज फायदेमंद है, तो जिनकी साढ़े साथी चल रही है, देखिए साढ़े साथी किस किस राशि की चल रही है, धनु राशि की चल रही है, मकर राशि की चल रही है और कुंभ राशि की चल रही है, तो उन लोगों को भी बहुत फायदा होगा। अब ढैया भी, शनि की ढैया भी परेशान जिनको कर रहा है, अब ढैया कहेंगे किस किस राशि पे है, तो मिथुन राशि पे है और तुला राशि पे है। तो इन लोगों को भी अगर भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, बाल रूपी लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, निश्चित रूप से आपके घर में धन धान्य और सब कुछ में बहुत ही खुशी प्राप्त होगी। आप लोग निश्चित करके ये पूजा करें और ये हमें लगेगा कि आप लोग करेंगे, लड्डू गोपाल को ध्यान रखेंगे और आरती करेंगे। शाम में आरती क्या करेंगे, शाम में कृष्ण भगवान की बहुत ही अच्छा जो भी है आरती करके पूजा करके और प्रसाद ग्रहण करने के बाद 12:44 तक पूजा करने के बाद प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही प्रसाद ग्रहण कर लें और उसके बाद ही कुछ फल करें। और ये ध्यान रखिए जिसके घर में भी कोई भी सदस्य जन्माष्टमी का व्रत कर रहा है वो सात्विक भोजन करे, प्याज लहसुन का उपयोग ना करे और हो सके तो जो व्रत कर रहे हैं वो अन्न का उपयोग ना करे। इसके अन्न खाने का टाइम जो है वो 2 तिथि है, उसके रोहिणी नक्षत्र जब खत्म होती है अगले दिन 31 अगस्त को, तो उस समय 9:44 के बाद अगर आप अन्न ग्रहण करते हैं तो बहुत ही लाभदायक होता है। पारण जो कहते हैं उसको पारण करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। और ये इस बार संयोग हुआ है, इस बार जो संयोग हुआ है द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, चंद्रमा उसी जगह पे थी, आज भी चंद्रमा वहीं विराजमान, इस साल भी विराजमान है। ये अद्भुत योग है, ये इसका फायदा जरूर आप लोग उठाए। बाल रूपी श्री कृष्ण भगवान की पूजा करें और इनको मतलब कि प्रार्थना करें, हो सके तो ओम नमो भगवती वासुदेवाय का जाप करते रहें, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। उनका एक अच्छा चीज है अच्युतंके शवंग रामा नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरंग माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। जी बिल्कुल। पंडित जी, आपने राशियों के बारे में बताया कि किन किन राशियों पर इस बार क्या क्या प्रभाव पड़ेगा इन जन्माष्टमी पर। आपने लड्डू गोपाल जी के बारे में बताया, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो लड्डू गोपाल जी को अपने घरों पर रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं लगातार, उनको भोग लगाते हैं, मक्खन का भोग लगाते हैं, दही का, चीनी का भोग लगाते हैं, लेकिन जन्माष्टमी के दिन क्या कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो स्पेशली उनके लिए करनी चाहिए? हाँ, भोग लगाने के लिए जो आपने चर्चा किया है, तो मेवा और जो माखन जो कहते हैं वो बहुत ही भगवान कृष्ण को प्रिय है। माखन चोर का नाम उनका दिया ही गया हुआ है, तो माखन, मेवा और मिश्री का भोग उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। और स्नान जो करवाते हैं वो पंचामृत जो होता है, पंचामृत दूध, दही, घी और मतलब कि शहद और मिश्री, ये जो होता है इसका पंचामृत से स्नान करवाएं उनका। और याद ध्यान रखिए उस दिन गाय माता की भी सेवा करनी है, जो उनको बहुत पसंद है गाय माता की सेवा। और जो दीपक जलाएं वो कोशिश करें कि गाय के घी का दीपक हो, वो उनको बहुत अधिक अच्छा लगता है। तो हरि की प्रिय जो चीज भी होता है वो हरि ही तो है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो इसीलिए उनका जो है इस चीज का अगर ध्यान करके लोग करें, पूरे दिन उनका ध्यान रखें, मंत्र करें, जरूरी नहीं हमेशा सात्विक विचारधारा रखें, घर के सारे सदस्य बैठ करके ये ध्यान रखें कि वो पुत्र रूप में उनको जो है याद किया जाए, तो ज्यादा ही उस दिन अच्छा होता है। क्योंकि लड्डू गोपाल, और ये भी है जिनको पुत्र नहीं हो रहा है, प्राप्ति नहीं हो रही है, वो लोग भी अगर इस व्रत को करके लड्डू गोपाल को ध्यान करते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं, निश्चित रूप से उनको, और ये पंचामृत से स्नान और मेवा मिश्री से उनका जो है उनका भोग लगाया जाए, तो ये उनको अधिक प्रिय है। बिल्कुल पंडित जी, ये तो आपने बताया, लेकिन साथ ही साथ जो लोग अपना बिजनेस सेटअप करने की सोच रहे हैं, जो अपना व्यवसाय खोलने की सोच रहे हैं, तो क्या जन्माष्टमी के दिन वो शुभ कार्य भी शुरू किया जा सकता है? जन्माष्टमी के दिन बहुत ही, इस बार का जो है सर्वार्थ सिद्धि योग है, जन्माष्टमी का दिन उनके लिए ये बहुत ही अच्छा योग है। ये मतलब कि अच्छे दिनों में इसको माना जाता है, कर सकते हैं।
जी पंडित जी, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, मैं इस पे भी आपसे जानना चाहूंगी। अब बहुत से लोग हैं जो मंदिरों में जाते हैं इस दिन पूजा करने के लिए, घर में पूजा नहीं करते हैं, या फिर जन्माष्टमी मनाने के लिए बाहर जाते हैं। लेकिन हम ये तो नहीं कहेंगे अपने दर्शकों से कि आप बाहर निकलिए, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, तो ये सावधानी भी आपको बरतनी चाहिए। लेकिन इस बीच घर में रह के किस तरह से वो पूजा कर सकते हैं, किस तरह से जन्माष्टमी के त्योहार को मना सकते हैं? तो मैंने कहा सुबह उठ करके वो क्या करे, सुबह उठ करके पूरा अपना स्नान ध्यान सुबह जल्दी कर ले। मंदिर की जो मंदिर हर एक घर में, तो मैं जानता हूँ, ये समझता हूँ कि सब लोग मंदिर रखते ही है, मंदिर में फोटो रखते ही है। उसमें फोटो जो है उसमें क्या करे, साफ सफाई कर दे, साफ सफाई पवित्र करके, धूप दीप जला करके, नैवेद्य चढ़ा करके, और उनको जो है वहीं पे उनका ध्यान करते हुए, लड्डू गोपाल का ध्यान करते हुए उनकी पूजा अर्चना करे। तो इससे भी भगवान जो है उनको वहां पे भी प्राप्त, ये मतलब कि ये माना जाएगा कि उन्होंने घर में ही पूजा ढंग से किया है। पंचामृत से स्नान करवाए, भोग लगाएं, आरती करें, घी का दीपक जलाएं और सब कुछ करें, तो उनको वो सब चीज वहां भी कर सकते हैं। माखन चोर का तस्वीर है तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि माखन चोर के रूप में उन्हें प्रसिद्धि सब जगह पे लोग मतलब कहा गया है। तो माखन खाते हुए अगर उनका कोई लगा रखा है तो ये भी शुभ संकेत है। और फोटो पे भी करके पूजा करके उनकी पूजा कर सकते हैं सब लोग। बिल्कुल पंडित जी, यहाँ पे मैं रंगों के बारे में भी बात करना चाहूंगी आपसे कि क्योंकि जन्माष्टमी का त्योहार है, कई लोग ये भी सोचते हैं कि किस तरह, किस कलर के, किस रंग के कपड़े हम पहने जो वो शुभ रहेंगे जन्माष्टमी के दिन राशि के हिसाब से। तो इसको लेकर भी कुछ बताएं। देखिए, रंगों के हिसाब से तो कान्हा का एक ड्रेस जो है सब जगह पे, कान्हा का जो बचपन से जो करे हुए आए हुए हैं, वो तो लगभग हर एक बाल रूपी कान्हा का आपने देखते हो कि सारी जगह पे जो ड्रेस है वो ड्रेस पहन करके सभी दुकान पे पंसारी जो मार्केट में है मिल रहे हैं। बस हाँ, एक चीज और ध्यान रखूंगा कि एक उपाय और करें, बच्चों का ड्रेस ध्यान रखे, जो ध्यान ड्रेस लगा हुआ है। दूसरा चीज ये कहूंगा कि कृष्ण भगवान को बांसुरी बहुत अधिक प्रिय है जी। बांसुरी जरूर लाए, बांसुरी उनके लड्डू गोपाल को करके झूलन लगाए, और अगले दिन उसको दीवार पे तिरछी होकर के लटका सकते हैं उसको, मतलब करके अपने घर के दीवार में वास्तु, इससे वास्तु दोष भी उनका क्लियर हो जाएगा। तो बांसुरी हरि को, कृष्ण भगवान को बहुत ही प्रिय है, और बांसुरी जरूर लाना, इस दिन लाना ना भूले। बांसुरी की भी उसी तरह पूजा करें जो कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, अगले दिन उसको अपने कमरे में लगा ले, तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ प्रतीत होगा। बिल्कुल, तो कई सारी बातें पंडित जी ने हमें बताई कि शुभ मुहूर्त क्या है, जन्माष्टमी के व्रत पर आप क्या कुछ खा सकते हैं, व्रत के समय क्या नहीं खाना चाहिए, ये भी पंडित जी ने बताया। कोरोना काल में आप घरों से बाहर ना निकलकर घर में किस तरह से जन्माष्टमी के त्योहार को मना सकते हैं अपने परिवार के साथ, ये भी हमने आपको बताया। तो पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ, हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ इस खास कोशिश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।